ग्राम प्रोनी से जिया गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह तालाबनुमा गड्ढे बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कच्ची सड़क खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। लंबे समय से शासन प्रशासन की अपेक्षा के कारण अब ग्रामीणों ने इस मार्ग के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि यदि शासन प्रशासन अब हमारी वर्षों पुरानी इस मांग की ओर ध्यान नहीं देगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि पुरौनी से जिया गांव की वास्तविक दूरी मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण लोगों को अच्छी सड़क से होकर 10 से 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जिया गांव पहुंचना पड़ता है। इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों, किसानों और रोजाना आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। बारिश के दिनों में कच्चे मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। ऐसे में कई बार वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं भी साइकिल से फिसलकर गिर चुके हैं। खराब सड़क के कारण बरसात में कई विद्यार्थियों को स्कूल से छुट्टी तक करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से करीब 20 गांवों के लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, जिन्हें खातेगांव मुख्यालय आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीण रमेश राठौर, राजेश रोहेला, रेवाराम राजपूत, रतन सिंह रोहेला, संजय राजपूत, गौतम शर्मा, जगदीश संतोष, डॉक्टर राहुल राठौर तथा ग्राम पंचायत पुरौनी के सरपंच संतोष पटेल ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर शीघ्र डामरीकरण कराया जाए, ताकि वर्षों से सड़क की मांग कर रहे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को राहत मिल सके। ये देखिए, मार्ग पर आवागमन का जो साधन जो बताया अभी हमारे को ग्रामीणों ने, हम एक और ग्रामीण से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यहाँ जो है बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या छात्र छात्राओं को आती है। जो 2.5 किलोमीटर का सफर जो है जिया गाँव तक पहुँचते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय भाई साहब। क्या नाम है आपका? राजेश जी, क्या समस्या आती है इस मार्ग पर बारिश में? भाई साहब, समस्या तो बहुत सारी है, एक वो तो बताएं। अब आप देख रहे हो ये कंडीशन, रोड की कंडीशन बहुत विचित्र है। उसके बाद में स्कूली बच्चे भी आते हैं, स्कूली गाड़ी भी आती है इधर। कहाँ के बच्चे इस मार्ग से पुरौनी, भूकिया, उसके बाद में धमालीपुरा, टिकवाड़ा, सातेगांव के बच्चे जिया गाँव स्कूल जाते हैं। जिया गाँव हाई सेकेंडरी, हाँ, हाई सेकेंडरी स्कूल जाते हैं। उसके बाद में आप रोड की कंडीशन देखते हुए कई बार ऐसी कंडीशन आती है, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ड्रेसें ख़राब हो जाती है, तो बेचारों को मजबूरन उनको घर जाना पड़ता है वापस रिटर्न। और कई बहुत सारे गांव जुड़े हैं इस रास्ते से, जो अपना जोखिम लेके। आपके द्वारा क्या कभी इस मार्ग के निर्माण के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया? कई बार अवगत करवाया, पर बाकी वो क्या है कि कर देंगे, इस साल कर देंगे, अगले साल हो जाएगा। पर ये मार्ग ऐसे 8-10 साल निकल गए। पर पुरौनी से जिया गाँव ये मार्ग है, पुरौनी से जिया गाँव मार्ग है और कई गाँव का रास्ता है। ये कम से कम 8-10 गाँव के रास्ते से जुड़ा हुआ है। खातेगांव जाते हैं तो ग्रामीण इसी रास्ते से जाते हैं। ठीक, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते से गुजरते हुए अब ग्रामीण जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रामीण जन हमसे इधर निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? रमेश चंद्र। कहाँ रहते हो आप? पुरौनी। ये कौन सा मार्ग है? ये पुरौनी से जिया गाँव का मार्ग है। तो ये कितने किलोमीटर की दूरी है? 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी ये इसी प्रकार ये बारिश में आपको आवागमन का साधन यही है? अब यही साधन है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं मुझे। कई बार गाड़ियाँ गिर गई यहाँ पे जी। स्कूल के बच्चों जाते हैं जी, वो यहाँ गिर जाते हैं। कई बार मतलब ज़्यादा बारिश हो जाती है, लोग बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत तकलीफ होती है। स्कूल मेन जिया गाँव जो है कस्बा है, स्कूल वहीं पढ़ने वहीं जाते हैं। यहाँ से बच्चे लोग आना जाना सब रहता है। यहाँ से बहुत तकलीफ में, बहुत कच्चा रोड कच्चा है। मोबाइल से बना, बस वहाँ से बना सामने इसका बना, इसका वीडियो बना। एक और ग्रामीण, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा संतोष राजपूत। कहाँ पर रहते हो? यही ग्राम पुरौनी। पुरौनी के निवासी हो? जी। ये मार्ग में क्या समस्या आ रही है? ये मार्ग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब बच्चों का आवागमन भी कभी कभी तो दिक्कत आती है। बच्चे वापस स्कूल जाते हो, वापस घर की ओर चले जाते हैं। क्या कारण रहता है? कीचड़ में हो जाते हैं, पानी में, इसके बाद में गिर भी जाते हैं। उनके वहाँ नहीं निकलते, बच्चे क्या साइकिल से जाते हैं, वहाँ निकाल नहीं पाते हैं। तो कितना जो है रनअप है यहाँ से? ये 3 किलोमीटर का, 2.5-3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर का रनअप है ये। अच्छा, प्रतिदिन बच्चे स्कूल जाते हैं? प्रतिदिन बच्चे स्कूल जाते हैं पैदल, कभी साइकिल से जाते हैं, गिर जाते हैं गड्ढों में, जी, है ना।
कई बार शासन को अवगत भी कराया गया मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस रोड इधर पे। एक मार्ग है पुरोनी से सुलगांव हरणगांव, ये जिया गांव कितना पड़ता वो होगा? उधर से लंबा पड़ता है, 10 किलोमीटर का चक्कर हो जाता अच्छा, है, घूम के जाना घूम पड़ता के है। जाना पड़ता है उसमें। तो आपने देखा कि मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ग्रामीणों को बारिश के दिनों में 10 किलोमीटर का तय करके और अच्छे सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। ग्रामीण जनों ने हमारे को बताया कि किस प्रकार बारिश के दिनों में ये गड्ढों में हमारे छात्र छात्राएं फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, कई बार ड्रेसें गंदी हो जाती है। इसके कारण बारिश के इन 4 महीनों में अधिकतर बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत पुरोनी के सरपंच साहब। सरपंच साहब, ये पुरोनी से जो जिया गाँव मार्ग है 2.5 से 3 किलोमीटर, ये लंबे समय से इसी प्रकार जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, क्या है पूरा मामला बताइए। क्या ये जिया गाँव पुरोनी से जिया गाँव मार्ग जो है ये लंबे समय से प्रधानमंत्री सड़क में छूटा हुआ है जी। इसमें बहुत लगभग 10-15 गांव के लोग और लगभग ज़्यादा इससे 50 गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं। जी। जब नदी इस साइड से पूर होती है तो वो इधर जिया गाँव साइड से निकलते हैं लोग जी। और कच्चा ही पड़ा है वो, उसमें बहुत समस्या है, इसलिए उसमें डामर होना चाहिए। तो शासन के द्वारा आपने कभी पत्र व्यवहार किया? अभी तक कई बार मैंने जानकारी जनपद स्तर पर भी दी हूँ, PWD को भी दी है जी कि ये रोड जल्दी से बनना चाहिए ताकि पुरोनी भूपिया हमारी पंचायत के भी जो बच्चे स्कूल जाते जिया गाँव जी, उन लोगों को भी बहुत सामना करना पड़ रहा है कीचड़ का गड्ढे। हाँ, अभी ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बच्चे जो है पानी ज़्यादा होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। हाँ, पानी ज़्यादा होने के कारण, गड्ढे होने के कारण नहीं जा पाते हैं बच्चे और गाड़ियाँ उनको बहुत दिक्कत आ रही है जाने आने में। तो अभी इस पर कोई पंचायत मत से कोई कार्य हो सकता है? पंचायत मत से तो इसमें कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक, ओके। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।